नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों खबर जुड़ी है तेजस MK2 से कि इसकी रेडोम को अब एक ब्रिटिश फर्म सप्लाई करेगी और ये रेडोम सामने की तरफ नोज कोन के ऊपर जो रडार लगा होता है उसे ढकने का काम करती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया है 2 कॉम्पोसाइट रेडोम के लिए एक ब्रिटिश बेस्ड फर्म मैगिट एरोस्पेस लिमिटेड को। और दोस्तों अभी केवल 2 ऐसी कॉम्पोसाइट रेडोम को सप्लाई करने के लिए कंपनी को कहा गया है और इन्हें जो पहले 2 तेजस MK2 के प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे उनके ऊपर लगाया जाएगा। हालांकि एडीए कोशिश कर रही है कि इन्हें लोकली ही डेवलप किया जाए, इनकी टेक्नोलॉजी इंडिजिनसली डेवलप की जाए और ये प्रोडक्शन वेरिएंट के साथ में किया जाएगा जब उसका प्रोडक्शन शुरू होगा, जो कि 2028 में बताया जा रहा है। और दोस्तों इस कॉम्पोसाइट रेडोम का काम होता है कि यह लो ऑब्जर्वेबिलिटी रखे दुश्मन के सामने अपने फाइटर जेट के लिए। और अगर हम मैगिट एरोस्पेस लिमिटेड की बात करें तो ये इस फील्ड के अंदर स्पेशलिस्ट है। ये न केवल इसका डिज़ाइन करती है बल्कि टेस्टिंग करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है और ऐसी एडवांस कॉम्पोसाइट रेडोम को US और UK में प्रोवाइड करती है। और दोस्तों आपको यह भी बता दें कि तेजस MK2 के अंदर जो कॉम्पोसाइट रेडोम का इस्तेमाल किया जाएगा ये तेजस MK1 और MK1A के कंपैरिजन में डायमेंशन के अंदर कम होगी, यानी कि साइज के अंदर छोटी होगी और कम से कम 10% छोटी होगी और इसके अंदर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। और इस छोटी रेडोम की वजह से तेजस MK2 के अंदर ड्रैग रेट भी कम से कम 20% कम हो जाएगा, जिससे दोस्तों फ्रंटल रडार क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, यानी कि रडार की पकड़ में आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। और साथ ही एडीए का यह भी कहना है कि इसकी स्मॉलर कॉम्पोसाइट रेडोम होने का कारण यह भी है कि हमने इसके अंदर बहुत ही चेंजेस किए हैं, स्पेशली इसके फ्रंटल डिज़ाइन के अंदर और इसकी नोज कोन को भी हमने साइज के अंदर कम किया है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस MK2 के अंदर जो हमारा उत्तम AES से रडार कंट्रोल किया जाएगा वो अपग्रेडेड उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार होगा। इसका साइज छोटा होने के बावजूद इसके अंदर 992 एरे TR मॉड्यूल होंगे, जबकि तेजस MK1 के अंदर 780 एरे TR मॉड्यूल वाला हमने रडार फिट किया है। तो ऐसे में इस रडार की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी बता दें कि जो इंडियन एयरफोर्स ने तेजस MK1A का ऑर्डर दिया है उसके अंदर भी एक ब्रिटिश फर्म कोबम के द्वारा क्वार्ट्ज फाइबर कॉम्पोसाइट रेडोम सप्लाई किए जाएंगे। इससे पहले ये फर्म तेजस MK1 के लिए भी यही क्वार्ट्ज कॉम्पोसाइट रेडोम सप्लाई कर रही है। और इसके अलावा आपको बता दें कि ऐसे कॉम्पोसाइट रेडोम को भी बनाने का काम एडीए कर रही है, लेकिन अभी उसके अंदर हमें पूरी सफलता नहीं मिली है। और इससे पहले एडीए ने ऐसी कोशिश भी की थी, लेकिन उसके अंदर 2 प्रॉब्लम आ गई थी। एक तो लाइटनिंग प्रोटेक्शन सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था और दूसरा रेन वाटर भी, जहां पर इसकी रेडोम की बॉडी के अंदर जंक्शन होता है वहां से अंदर जाने के चांसेस थे, तो उसे भी अभी ठीक करने का काम किया जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अभी हमें इस चीज़ के लिए फॉरेन कंपनी के ऊपर ही डिपेंड रहना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में हम इसे लोकली डेवलप कर लेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।